दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अरविंद केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया है कि बिस्तरों की उपलब्धता और शुल्क के बारे में जानकारी के लिए सभी प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में एलईडी बोर्ड की स्थापना की जाए। अस्पतालों में बेड की संख्या की जानकारी देने के लिए हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। हालांकि इस ऐप को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई मरीजों ने आरोप लगाया है कि ऐप में बेड उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है, लेकिन अस्पताल में बेड खाली नहीं मिले। इस बीच उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार से अस्पतालों के बाहर एलईडी स्क्रीन लगाने के लिए कहा है। मंगलवार को ही एलजी ने दिल्ली सरकार के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें कहा गया था कि अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा। जम्मू कश्मीर में सेना द्वारा जारी ऑपरेशन ऑल आउट के चलते जहां एक तरफ प्रदेश में एक्टिव आतंकियों पर करारा प्रहार किया जा रहा है, अब आतंकियों के पास हथियारों की भी कमी हो रही है। सूत्रों का दावा है कि प्रदेश में एक्टिव आतंकियों के पास सुरक्षा बलों से मुकाबला करने के लिए हथियारों की भारी कमी है। जम्मू कश्मीर में आतंकी विरोधी अभियानों को चला रहे सुरक्षा बलों का दावा है कि हथियारों की भारी कमी के चलते पाकिस्तान अपने आतंकियों को सुरक्षा बलों से मुकाबला करने के लिए बहुत कम हथियारों के साथ भेज रहा है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आंधी तूफान के साथ कल बारिश हुई। इससे पहले मौसम विभाग ने हल्की बारिश का अनुमान जताया था। मौसम विभाग ने कहा कि 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम की ऐसी ही स्थिति हरियाणा में भी देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तरी राजस्थान में चक्रवाती हवा का असर है, जिसका प्रभाव आसपास के इलाकों में देखा जा सकता है। चक्रवाती हवाएं उत्तरी पाकिस्तान से बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बनाने वाला क्षेत्र में चल रही हैं, जिससे दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अनुमान के मुताबिक तापमान में वृद्धि भी देखी गई। पीएम केयर्स फंड को सूचना के अधिकार आरटीआई के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पहले ही इस मामले में एक याचिका कर्नाटक से लंबित है, लिहाजा हमें इस पर सुनवाई की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांग की है कि पीएम केयर्स फंड को ये निर्देश दिए जाएं कि उसे कितना पैसा मिला, कितना खर्च हुआ और शेष राशि का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा। इन सब का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करें। 12,500 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले मामले में ईडी बुधवार को नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से संबंधित लगभग 1,350 करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात हांगकांग से वापस लाया। इन हीरे जवाहरातों को हांगकांग की एक लॉजिस्टिक कंपनी के गोदाम में रखा गया था। हीरे जवाहरात की ये खेप ईडी के पूर्व निदेशक करनेल सिंह के समय में ही पकड़ी गई थी। तब से इनको लाने के लिए लगातार प्रयास जारी थे। ईडी अधिकारियों के मुताबिक बैंक घोटाले के आरोपियों नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने घोटालों से संबंधित काफी रकम विभिन्न विदेशी देशों को भेज दी थी। बुधवार को भारत वापस लाए गए हीरे जवाहरात आदि 108 खेपों के जरिए विदेश में भेजा गया था, जिससे किसी को ये शक न हो सके कि घोटाले की रकम को हीरो जवाहरातों की शक्ल में बदलकर विदेश भेजा जा रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.